योर नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर चेन. व्हाट इज स्केलर चेन? ये बेसिकली क्या है? हायरार्की फ्रॉम हायर लेवल थ्रू द मिडल लेवल दैट गोज टू द लोअर लेवल. मतलब एक पोजीशन, एक लेवल, एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल से, मिडल लेवल से मैनेजर्स से लोअर लेवल मैनेजर्स तक. एग्जाम्पल देती हूँ. स्केलर चेन का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी काम के लिए, किसी भी तरह की चीज के लिए कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है, एक हायरार्की को फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आज एम्प्लॉयज जो कि बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कुछ ग्रीवियंसेस हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या डायरेक्टली कंपनी के डायरेक्टर के पास चले जाएंगे? नो. या वो कंपनी के हेड के पास चले जाएंगे, ओनर्स के पास चले जाएंगे, शेयर होल्डर्स के पास चले जाएंगे? नो, नॉट एट ऑल. वो क्या करेंगे? एक लेवल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है. अगर उनको कोई कंप्लेंट्स हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप, वो जो उनका इमीडिएट हेड है वो उनको बताएगा, उनको वो लोग बताएंगे. अगर वो अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज वो ये चीज नोटिस में लेकर आएंगे टॉप मैनेजमेंट के, फिर मीटिंग्स बैठेंगे, डिस्कशन होगा एंड फाइनली उस चीज का सोल्यूशन निकाला जाएगा. लाइकवाइज अगर कोई नोटिस सर्कुलेट करना होता है तो वो नोटिस एक लेवल के थ्रू क्या है, लोगों तक पहुंचता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब वो नहीं है कि ऑर्डर मारना या ऑर्डर करना. ऑर्डर का मतलब है हर एक चीज की, चाहे वो चीज है, थिंग है, मटेरियल है या फिर कोई इंसान है, उसकी कोई जगह होनी चाहिए. मतलब देयर शुड बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. आज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके यूजुअली आजकल तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी इवन इनफैक्ट रिसेप्शंस बनी होती हैं, मेन बेसिक ऑफिस बना होता है. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एंटर करते हैं, ऑफिसेस बने होते हैं. आप क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो आपका हेल्प डेस्क होता है एक तरह का, जहां से आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है. आज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को यही नहीं पता कि ये पर्टिकुलर पर्सन कहाँ पे बैठा है, उसका कैबिन कहाँ पे है, ये मटेरियल कहाँ पे पड़ा है, हमने प्रोडक्शन करनी है, हमें पता नहीं मशीन्स कहाँ पे हैं, हमें ये नहीं पता मशीन्स पड़ी है तो टूल्स कहाँ पे है. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए. एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर को अपने किसी एम्प्लॉय को बुलाना है, तो वो पियोन को फोन करके या पियोन को रिंग करके क्या बोलेगा? महेश को बुलाएंगे. तो महेश जी कहाँ बैठे हैं नहीं पता. रीजन? क्योंकि कभी कंपनी के अंदर एलोकेट ही नहीं हुआ कि उस पर्टिकुलर पर्सन की काम करने की ये जगह है. और अगर ये चीजें एलोकेटेड होंगी तो जो पियोन है वो 1 मिनट में जाके अब एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर वो उसके एम्प्लॉय महेश को बुला लाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट आता है आपका 11th पॉइंट, दैट इज इक्विटी. इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी से आपको क्या समझ में आता है? बराबरी, इक्वल लेवल. कोई प्रेफरेंसेस नहीं दिए जाएंगे, कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ना तो कास्ट के बेसिस पे, ना ही रिलीजन के बेसिस पे, ना ही जेंडर के बेसिस पे. सिर्फ जस्ट काइंडनेस एंड जस्टिस. फॉर एग्जाम्पल, रीटा की एक फ्रेंड है जो कि कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन, रीटा खुद जो है एक कंपनी के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पे है. तो उसने क्या किया? उसने अपनी एक दोस्त जिसके साथ वो काफी गेट अलॉन्ग करती है, जो कि उसी के साथ काम करती है, उसको तो उसने एक सिंपल टास्क दे दिया. क्यों? जस्ट बिकॉज वो उसके एक्नॉलेजमेंट में है. ठीक है. लेकिन एक दूसरी पर्सन जिसके साथ वो ज्यादा गेट अलॉन्ग नहीं करती है, उसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आउट ऑफ नो मीन्स उसने उसको एक चैलेंजिंग टास्क दिया. तो यहाँ का जो प्रिंसिपल था बराबरी का, वो कहाँ पे गया? दैट इज बीइंग वायलेटेड. तो जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है वो ये सिखाता है दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन एनी एम्प्लॉयज. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 12, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल. पर्सोनल मीन्स द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके काम के जो टेन्योर है, जितने भी साल वो कंपनी के अंदर काम करते हैं, वो थोड़े लंबे होने चाहिए. मतलब उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाइए, उनको अपनी कंपनी के अंदर रिटेन करके रखिए और टर्नओवर को मैक्सिमम से मैक्सिमम कम करें. जितना ज्यादा टर्नओवर होगा, मतलब एम्प्लॉय आ रहा है आपकी कंपनी में 1 महीना काम कर रहा है, छोड़ के जा रहा है, फिर आ रहा है 2 महीने काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर आपकी कंपनी में 6 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकता या टिक रहा, तो वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपकी मार्केट में जाती है. और इसका कारण क्या है? डेफिनेटली कि आपकी कंपनी को आप मैनेज करने में कहीं पे लैक कर रहे हैं. तो लोगों को रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे उनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, प्लस आपकी कंपनी अपने एम्प्लॉयज के टूवर्ड्स लॉयल भी प्रूव होती है. नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? पॉइंट नंबर 13, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का एक सिंपल सा मतलब है
लोगों को अलाउ करना कि वो कुछ डेवलप करें, वो कुछ प्रोजेक्ट्स को डिवाइस करें, एक इनिशिएटिव, खुद से कुछ करने का एक मौका देना। यूजुअली कंपनीज में क्या होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, हम लोग अपने एम्प्लॉयज को सीधा बता देते हैं तुम्हें ये करना है। कभी भी हमने उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि आप हमें आइडियाज सजेस्ट करें, तुम ये कर सकते हो, तुम वो हमें बताएं, हमें कुछ नया बताएं कि हम इस चीज को कैसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बस एक छोटा सा फायदा है कि आपकी शायद कंपनी के प्रोसेसेस के अंदर, आपके कंपनी की वर्किंग के अंदर काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल एलेक्स, जो कि एक प्रोडक्शन मैनेजर है एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर, उसने क्या किया, एक प्लान डिवाइस किया कि मैं कैसे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव करूंगी, जिससे जो मेरी कॉस्ट है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग करने की, वो 2% से कम हो जाएगी। अगर उसकी कंपनी ने उसको ये इनिशिएटिव दिया है, तभी आज उसकी कंपनी एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है। तो वैसे ही ये प्रिंसिपल आपको ये समझाता है कि कैसे आपको अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए दैट दे शुड टेक द इनिशिएटिव एंड डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। And now comes your last principle, that is Spirit D Corps. What does it mean? It basically means team spirit. एकता में ही बल है, right? तो देखिए मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, यूनिटी क्रिएट करनी चाहिए, कॉपरेशन लेकर आनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज के बीच में, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंपॉर्टेंस रियलाइज करवानी चाहिए कि कैसे एम्प्लॉयज टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे, देन दे कैन टेक द कंपनी टू वंडर्स। इसका सबसे सिंपल और एक आप कह सकते हैं कि आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, चक दे इंडिया मूवी आपने देखी होगी, वहां पे जो गर्ल्स की हॉकी टीम है उसके अंदर शाहरुख खान ये देखता है बार बार कि जो गर्ल्स हैं आपस में, चाहे वो इंडिया के लिए प्ले कर रही हैं, लेकिन कितनी बार उन्होंने मैच के अंदर कुछ गलतियां की जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ईगो क्लैशेस। They were a team, but they were actually not a team from inside. They did not cooperate with each other. But जब उनका फाइनल मैच था तब उन्होंने अपना ईगो साइड में रखा, बिकॉज उनके लिए उनकी कंट्री ऊपर थी, और तब उनको रियलाइज हुआ कि मेरी ईगो से ज्यादा अगर मैं टीम स्पिरिट में काम करके किसी दूसरे पर्सन को मौका दूंगी तो मैं ये मैच जीत जाऊंगी। सो दिस इज हाउ द टीम स्पिरिट वर्क वंडर्स। So students, these were the basic 14 principles of management which was given by Henry Fayol. I just really hope कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए और वो क्या क्या है। I hope you like the video. Thank you so much. Take care. Bye bye.